तो एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 15 meter high. If the length of the ship is 35 meters, how long is the model ship? तो यहाँ पर देखिए एक मॉडल शिप है और एक आपका एक्चुअल शिप है। तो मॉडल शिप की जो हाइट दी हुई है सेंटीमीटर में गिवन है और जो एक्चुअल शिप है उसकी जो हाइट है वो मीटर में है और लेंथ भी मीटर में है। हाइट और लेंथ दोनों मीटर में दिए है। 15 मीटर हाइट हो गई, 35 मीटर्स लेंथ हो गई। तो फाइंड करना है हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, मॉडल शिप की लेंथ कितनी है ये फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए जो सेंटीमीटर में तो सभी एक यूनिट में रख दें, सभी सेंटीमीटर 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 में कर दें। तो यहां सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे हाइट है, किसकी हाइट है? हाइट ऑफ एक्चुअल शिप, हाइट ऑफ एक्चुअल शिप, एक्चुअल शिप ये गिवन है कितनी? 15 मीटर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1500 सेंटीमीटर ये आ गया। और लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप ये भी मीटर में गिवन है। एक्चुअल शिप इक्वल है 35 मीटर्स, 35 मीटर्स गिवन है। तो इसको भी मीटर में चेंज, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1 मीटर इक्वल टू 100, तो 35 मीटर इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा 3500 सेंटीमीटर। अब देखिए जो फाइंड करना है, और ये तो जो मॉडल शिप की हाइट है वो किस में? सेंटीमीटर में गिवन है, वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो यहां पर लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ, लेंथ हमको फाइंड करना है मॉडल शिप की। लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप बी, मॉडल शिप बी x सेंटीमीटर, क्योंकि मॉडल शिप है तो उसके सेंटीमीटर में लेंथ होगी, मीटर में नहीं हो सकती है। अब यहां पर इसको एक तो लेंथ हो गया और हाइट हो गई, तो हाइट हो जाएगी इन सेंटीमीटर में है गिवन, और जो लेंथ है, लेंथ भी सेंटीमीटर में गिवन है, लेंथ भी सेंटीमीटर में गिवन है, लेंथ इन सेंटीमीटर ये गिवन है। तो यहां पर जो 2 टाइप्स के शिप हैं, जो 2 टाइप्स के शिप हैं, तो इसमें देखें एक है एक्चुअल शिप और एक है मॉडल शिप। तो मॉडल शिप, हाइट ऑफ मॉडल शिप कितना दिया? 9 सेंटीमीटर दिया, और एक्चुअल शिप की हाइट कितनी दी है? 15 मीटर। 15 मीटर को कन्वर्ट करके किसमें हो गया? 1500 सेंटीमीटर। ये हो गया 1500 सेंटीमीटर, ये आ गया। ये 9 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में एक गिवन है, तो यहां राइट करने की जरूरत नहीं है। ये 9 हो गया आपका, 9 सेंटीमीटर, और वो 1500 सेंटीमीटर हो गया एक्चुअल शिप की। और लेंथ जो दी है, लेंथ लेट की गई है मॉडल शिप की कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो ये x आपको फाइंड करना है। आपको जो एक्चुअल शिप की लेंथ है वो गिवन है 35 मीटर्स, उसको कन्वर्ट करके कितना हो गया? 3500 सेंटीमीटर। अब इसमें दोनों में देख लें कंपेयर करके कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो देखिए हाइट इसमें क्या गिवन है? हाइट जब 9 सेंटीमीटर होगी तो उसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है। तो यहां से अगर देख लेते हैं कि अगर 1500 सेंटीमीटर हाइट है तो लेंथ कितनी है? 3500 मीटर सेंटीमीटर। 1500 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो लेंथ कितनी रहती है? 3500 सेंटीमीटर। तो जब हाइट कम होगी तो लेंथ भी कम होगी, हाइट अगर कम होगी तो लेंथ भी कम होगी। तो हो जाएगा
सिंस लेस हाइट less height less height less length less height less length माने एक शिप है और एक मॉडल, एक एक्चुअल शिप है और एक मॉडल शिप है। तो मॉडल शिप में अगर हम देखें कि अगर हाइट कम है तो लेंथ भी उसकी कम होगी, इसके कंपेयर में, एक्चुअल शिप के कंपेयर में कम होगी। तो इसका मतलब होगा लेस हाइट इट टेंड्स टू लेस लेंथ। तो इसका मतलब देयरफॉर इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, सो x अपॉन वाई इक्वल टू कांस्टेंट, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो जब x अपॉन वाई इक्वल टू कांस्टेंट, इट मीन्स क्या हो जाएगा, तो x अपॉन वाई मीन्स हो गया 9 अपॉन x इक्वल हो जाएगा 1500 अपॉन 3500। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x इंटू 1500 ये लेफ्ट साइड में रख दिया, दूसरा क्रॉस सेकंड क्रॉस 9 इंटू 3500 राइट साइड में लिख दिया। तो x इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर दें तो 9 इंटू 3500 अपॉन 1500। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 और 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 7, तो x इक्वल टू 3 7 जा 21, इतने सेंटीमीटर ये निकल आया। तो आंसर में द लेंथ ऑफ क्या लेट की गई है, लेंथ ऑफ मॉडल शिप, लेंथ ऑफ मॉडल शिप इक्वल 21 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10, इन 8 days द अर्थ पिक्स अप 6.4 into 10⁻7 kg of dust from the atmosphere. How much dust will it pick up in 15 days? तो यहां पर जो गिवन है इन 8 days में अर्थ कितना जो डस्ट, इसमें कितनी डस्ट जो एटमॉस्फेयर से लेती है 6.4 into 10⁻7, इतनी डस्ट जो पिकअप करती है एटमॉस्फेयर से। तो कहा गया 15 डेज में कितनी डस्ट पिकअप करेगी, ये आपको फाइंड करना है। तो लेट कर लेंगे इसमें, लेट द अर्थ विल pick up x kg dust from the atmosphere, माने 15 डेज में वो कितना डस्ट पिकअप करेगी, तो वो हो गया x kg डस्ट, ये लेट कर लिया आपने। तो इसमें देखिए डस्ट डेज है और डस्ट है, 2 हेड्स हैं, माने डेज गिवन है और क्या गिवन है, डस्ट केजी में गिवन है, डस्ट इन केजी। तो डेज है 8 डेज, सबसे पहले दिया हुआ है 8 डेज, कितनी डस्ट, 8 डेज में 6.4 इंटू 10⁻7 kg, इतनी डस्ट जो है पिकअप करती है एटमॉस्फेयर से। तो इन 15 डेज में कितनी डस्ट कवर करेगी, तो वो x लेट कर लिया गया है। क्या लेट किया गया है, x। अब इसके बाद देख लें कि इसमें किस प्रोपोर्शन में है ये।
तो देखिए 8 डेज में इतनी डस्ट कवर करती है, तो 15 डेज में तो ज्यादा डस्ट, माने डेज जब बढ़ गए तो मोर डेज मोर डस्ट विल पिक अप। तो हो जाएगा सिंस इन मोर डेज more dust will pick up from the atmosphere माने इन मोर डेज, जब ज्यादा डेज होंगे तो ज्यादा डस्ट एटमॉस्फेयर से आएगी। तो ये कितना, तो कैसा हो गया, मोर के साथ मोर है, तो देयरफॉर इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या हो गया, सो x अपॉन वाई इक्वल टू कांस्टेंट, ये इसका रूल लग गया। इट मीन्स क्या हो गया, इसको x अपॉन वाई के रूप में राइट कर लें, तो 8 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻7 इक्वल 15 अपॉन x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 इंटू एक्स इक्वल 15 इंटू 6.4 इंटू 10⁻7। अब x को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 6.4 इंटू 10⁻7, उधर डिवाइड में चला जाएगा, 8 किस में चला गया, डिवाइड में। अब 8 से डिवाइड हो जाएगा, यहां डिवाइड कर ले, देखिए कितना हो जाएगा, 8 बन जाए 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 6, फिर 64 कर लेंगे, पॉइंट के बाद वाला नंबर उतार लेंगे 64, तो 8 8 जा 64, तो 0.8 टाइम्स हो गया। तो ये निकल आया x इक्वल टू 15 इंटू 0.8 इंटू 10⁻7, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 8 जा 120, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट में 4 पॉइंट लगा दें, इंटू 10⁻7, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 10⁻7। इसको पावर के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा कि इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको राइट करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, 1 डिजिट में 4 पॉइंट लगा दें इसमें, माने 1 डिजिट के बाद में पॉइंट, और देख लें कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट आए, माने कितने डिजिट बिफोर पॉइंट ये आया है। 12 में पॉइंट नहीं लगा हुआ है, 12 में पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब 12 में पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो इसके बाद में पॉइंट माना जाएगा, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आने में क्या होगा, 1 डिजिट पहले पॉइंट आना पड़ेगा, तो इसका मतलब 10⁻1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो मीन्स हो जाएगा x इक्वल टू 1.2 इंटू 10, इसको ऐसे राइट कर देते हैं 10⁻1, माने 10⁻1 लाने के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाया गया तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आया है इसमें, तो जब आया है तो 10⁻1 इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, इंटू 10⁻7 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻1 इंटू 10�7, तो a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू क्या होता है, a पावर m प्लस n, माने दोनों प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 10⁻7 और 1 8, इतना kg। क्या निकलेगा, डस्ट किस में निकलेगी, kg में निकलेगी, इतने kg। तो आंसर हो जाएगा अर्थ विल पिक अप, या द अर्थ विल पिक अप डस्ट
इक्वल हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁸ kg। तो एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे।